हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। आज हम करने वाले हैं ये वाला लुक जो हमने अभी कर रखा है। पिंक हमने आई मेकअप किया है और उसके साथ ही बहुत ही अच्छा ग्लोइंग सा मेकअप लुक आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। सीटीएम हम करेंगे। सीटीएम के लिए सबसे पहले क्लींजिंग के लिए हमने लिया है ये सीटाफिल का क्लींजर। बहुत ही अच्छा क्लींजर है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो सबसे बेस्ट क्लींजर आपके लिए यही रहेगा। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप ये वाला क्लींजर यूज़ करें। क्लींजिंग हम अच्छे से लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए करेंगे। या आप क्लींजिंग के लिए ले सकते हैं वेट वाइप्स, जो हमारे वेट वाइप्स आते हैं वो भी ले सकते हैं आप। इसे को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे वाइप से। और आपको पूरा फेस अच्छे से क्लीन करना है। देख सकते हैं आप कितनी धूल जो है हमारी फेस पर गंदगी जमी रह जाती है, इसलिए हमें अच्छे से इसको क्लीन करना है। नेक को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम करने वाले हैं टोनर। टोनर के लिए आप कोई भी रोज़ वाटर यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो है कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर बहुत पसंद है मेरे को, तो मैं वो वाला रोज़ वाटर यूज करती हूँ। ये देखिए आप, ये नॉर्मल रोज वाटर होता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए भी हमने अफोर्डेबल में सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र आप अगर कोई देख रहे हैं तो आप ले सकते हैं बायोटिक का। ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है और अभी तो विंटर्स आने वाले हैं, तो विंटर्स में तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र ले लें। अगर आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं तो आप इसकी क्वान्टिटी कम कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं ऐसी स्टिपलिंग ब्रश अंडर आई के नीचे, और पूरे फेस पे हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। ये नहीं होता कि अगर आपकी नोज ऑयली, मतलब आपकी नोज पे अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तब आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर दें। नहीं, आपको मॉइस्चराइज़र पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। अगर बाद में आपको बहुत ज़्यादा लगे कि स्लिपरी सा आपका फेस लग रहा है तो आप बाद में उसको टिश्यू से हल्का सा रिमूव कर सकते हैं। पर मॉइस्चराइज़र आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीटीएम अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होता है। तो सीटीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिप्स के लिए आप नॉर्मल कोई भी लिप बाम ले सकते हैं या फिर आप वैसलीन भी ले सकते हैं, जो वैसलीन हम नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद लिप्स को हाइड्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम करेंगे आई मेकअप, क्योंकि जब तक हमारा जो मॉइस्चराइज़र अच्छे से हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, हमारा सीटीएम जो हमने किया है बहुत अच्छे से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उस आई मेकअप के लिए हमने बेस के लिए लिया है ये फॉरएवर 52 का कंसीलर, क्योंकि फॉरएवर 52 के जो कंसीलर हैं, एक तो ये जो है थोड़े पतले हैं और दूसरा बहुत अच्छे से इनका ये वर्क करते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं। तो आप कोशिश करें कि हाइड्रेटिंग जो होते हैं वो वाले कंसीलर आप यूज ना करें। और आप अगर चाहते हैं, आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो आप बेस को भी सेट भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर से आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी पाउडर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम पाउडर लगा देते तो हमारे कलर्स उतने अच्छे से नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो हमारे आई शैडो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में ही होते हैं। तो इसलिए जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो आप कोशिश करें कि पाउडर आप कम ही यूज करें, ना करें तो बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए हमने सबसे पहले जो है लाइट पिंक शेड लिया है और उसको अच्छे से हमने क्रीज लाइन के ऊपर डाला है, और आप ट्रांजिशन शेड के तौर पे भी इसको डाल सकते हैं। और इसको हम धीरे धीरे ब्लेंड करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा कलर ले लेते हैं अपनी ब्रश में और एकदम से डाल देते हैं तो उसका पैच बन जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा कलर ही पिक करना होता है और उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। उसके बाद ही आपको फिर से, अगर आपको लगता है कि आपको कलर की ज़रूरत है तो आप फिर से कलर अपनी ब्रश में उठा सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे अपना, ये देखिए हमने थोड़ा सा डार्क जो शेड है वो लिया है, और ये हमने ली है डिलांसी की पैलेट। इसमें अगर आप नॉर्मल रेंज में कोई पैलेट ढूंढ रहे हैं तो आप डिलांसी की पैलेट ले सकते हैं, बहुत अच्छी पैलेट है।
बस इस पैलेट में आपको जो है ब्राउन कलर की जो फैमिली है हमारी वो बहुत कम मिलती है। पिंक, ग्रीन, ब्लू और बाकी सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। तो आप ये वाला ले सकते हैं पैलेट। डार्क पिंक शेड लेके हम इसको जो है क्रीज लाइन पर डालेंगे और अच्छे से इसको करेंगे ब्लेंड। आपको जितने कम एरिया में काम करना होता है आपको उतनी छोटी ब्रश का यूज करना होता है, और आपको जितने ज़्यादा एरिया में काम करना होता है उतनी आप बड़ी ब्रश ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने डाला था क्रीज एरिया के ऊपर काम किया था, हमने पिंक शेड डाला था, तो हमने जो बिग फ्लफी ब्रश होती है वो हमने लिया था। और आप कोशिश करें कि जब भी आप आई मेकअप करते हैं आप दोनों आईज का साथ साथ करें। अगर आप अलग अलग करते हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ज़्यादा कलर डाल दिया है या आपने कम कलर लिया है, और अगर ज़्यादा कलर हो भी जाता है तो आपको कम कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हर शेड जो है कम कैसे किया जाता है उसका अलग टेक्निक्स होती हैं, कि अगर आपने पिंक शेड ज़्यादा डाल दिया है तो उसको कैसे हम करेंगे उसका भी अलग तरीका होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। अगर ब्राउन शेड हमने ज़्यादा डाल दिया है तो उसको हम कैसे कम करेंगे, हर शेड की अपनी जो है कम करने की, और हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं उसको। उसके बाद हमने हल्का येलो सा शेड लिया है और उसको हमने इनर कॉर्नर में डाला है। इनर कॉर्नर में हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा कलर्स हमने नहीं लिए हैं, केवल 2 ही शेड हमने यूज किए हैं। उसके बाद हम सिमर यूज करेंगे जो हल्का सा जो है सिल्वर सा है। सिल्वर भी आप नहीं बोल सकते, सिल्वर और कॉपर का मिक्स है ये। तो ये हमने सिमर डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। सिमर को जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आप जो स्मॉल फ्लैट ब्रश होता है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, क्योंकि सिमर्स जब भी हम ब्रश में उठाते हैं तो कम क्वांटिटी हमारी आती है, तो इसलिए हम फिंगर से अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी हम ब्रश से अप्लाई करते हैं तो ब्रश से जो है पैच हमारे बन जाते हैं, अलग से लाइंस दिखती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें आप फिंगर से ही यूज़ करें। फिंगर बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। उसके बाद जो भी फॉल आउट्स होते हैं वो हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपनी आईज़ के नीचे से। अगर आप चाहते हैं कि फॉल आउट्स अगर आप में पूरे बेस के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर बेस के बाद अब आई मेकअप करते हैं, आप जो है लूज पाउडर को अपनी अंडर आइज़ पे छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हमने प्राइमर लिया है। हमारा मॉइस्चराइज़र सीटीएम अच्छे से हो गया था। प्राइमर के लिए हमने फॉरएवर 52 का ये प्राइमर लिया है। ये जेल बेस्ड प्राइमर है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं फॉरएवर 52 के। लेकिन अगर आप इससे भी कम रेंज में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि आपको इससे भी कम रेंज के प्रोडक्ट कौन से लेने चाहिए। आप कलर बार का प्राइमर भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ मेबलिन के प्रोडक्ट मैं उतना यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेबलिन के प्रोडक्ट आप नॉर्मल डेली यूज में कर सकते हैं उनका यूज डेली के लिए, लेकिन आप प्रोफेशनल में मेबलिन का यूज ना करें तो सही रहता है, क्योंकि मेबलिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है आपका। उसके बाद हमने ये किया है करेक्टर के लिए मैंने एक टोन डार्क जो है करेक्टर यूज किया है मेरी स्किन से, क्योंकि मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा फेस पे कोई डार्क स्पॉट नहीं है। तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, और ब्लेंडिंग के लिए हमने जो है यूज किया है ब्लेंडर। एक बात और होती है कि हम ब्लेंडर कब यूज़ करते हैं और हमें ब्रश कब यूज़ करनी चाहिए। ब्लेंडर अगर आपको बहुत ही कम मिनिमम आपको कवरेज चाहिए तो आप ब्लेंडर यूज़ करेंगे, और अगर आपको चाहिए है बहुत ज़्यादा कवरेज अपने फाउंडेशन की तो आप ब्रश यूज़ करें। ब्रश से हमारी कवरेज बहुत अच्छी आती है और ब्लेंडर से हमारी कवरेज बहुत कम आती है। जो हम बिल्कुल जिनको नो मेकअप लुक चाहिए होता है वो आप ब्लेंडर ही यूज करें। और ब्लेंडर को आपको कैसे यूज करना है, आपको अच्छे से पानी में डिप करना है उसको, फिर उसको स्क्वीज करना है और पूरा का पूरा पानी आपको निकाल देना है, उसके बाद आप यूज करें। और कंसीलिंग के लिए भी मैंने जो है डर्मा ही यूज किया है। जहाँ जहाँ हमने करेक्टर यूज़ किया था एक टोन डार्क, उसके ऊपर ही हमने कंसीलिंग की है, लेकिन अंडर आई पे हम बिल्कुल भी डर्मा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अंडर आई पे अगर आप डर्मा यूज करते हैं तो आपकी जो है अगर
अंडर आई में रिंकल्स हैं या लाइंस हैं वो ज़्यादा विजिबल होती है, क्योंकि क्रीम जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा दिखाते हैं आपकी जो लाइंस होती हैं उनको। उसके बाद हमने फाउंडेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं ये Forever 52 का जो अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशन है वो हमने लिया है बिल्कुल कम, और उसमें थोड़ा सा हमने लाइट शेड मिक्स किया है। ये मैंने अपने जो है खुद के शेड, जो मेरी स्किन टोन है उसके एक टोन हमने लाइट इसको मिक्स किया है। और अब हम अप्लाई इसको अच्छे से एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फाउंडेशन जब भी अप्लाई करें आप इसको पहले अच्छे से एक्टिवेट करें। अगर आप बिना एक्टिवेट किए इसको सीधा अप्लाई करते हैं तो आपका फाउंडेशन की बहुत अच्छी फिनिश नहीं आती है। तो इसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे पूरे फेस पे। ये फ्लैट ब्रश हमने लिया है, और ये हमने बता दिया फ्लैट ब्रश जो है आपका एप्लीकेशन के लिए काम आता है, आप इसे ब्लेंडिंग नहीं कर सकते हैं फाउंडेशन की। पूरे फेस पे हमने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है, और अब हम करेंगे पूरे अच्छे से ब्लेंडिंग के लिए हमने ये जो प्रोस ब्यूटी का लिया ब्लेंडर, बहुत अच्छे ब्लेंडर है। अगर आप ब्लेंडर पे कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप या तो प्रोस ब्यूटी ले सकते हैं या तो आप ले सकते हैं पैक के ब्लेंडर, बहुत अच्छे ब्लेंडर हैं। और ब्लेंडिंग जब हम करते हैं तो बहुत सॉफ्ट हैंड से हमें ब्लेंडिंग करनी होती है। अगर आप बहुत टाइट हैंड से करते हैं तो क्या होता है, जो आपने नीचे करेक्टर और कंसीलिंग जो की है वो सारे के सारे बहुत अच्छे में मीन्स आप बहुत उनको मिक्स कर देते हैं तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आप हल्के हाथ से बिल्कुल डैप डैप करते हुए, बहुत प्रेशर आपका कम होना चाहिए, और आप अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। उसके साथ ही आप नेक को भी अच्छे से कवर करेंगे। अगर नेक को आप अच्छे से कवर नहीं करते हैं तो आपकी नेक अलग से दिखती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। नेक को भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम करने वाले हैं अंडर आई के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये आज मेबलिन का हमने यूज किया है ये कंसीलर। फॉरएवर मेबलिन के जो एज रिवाइन वाले कंसीलर हैं वो बहुत अच्छे कंसीलर हैं, आप वो वाले कंसीलर ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और कुछ टाइम के लिए इसको हम छोड़ देंगे। हम तुरंत इसको जो है सेट नहीं करेंगे। अगर हम अंडर आई को कंसीलर लगाते ही तुरंत अगर हम सेट करते हैं तो उसमें क्रीजेज आने के चांसेस 99% होते ही हैं। तो इसका मतलब है कि आपको जब भी आप कंसीलर यूज करेंगे आपको 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद हमें इसको सेट करना है। अगर आपको लिक्विड प्रोडक्ट जो भी लगाना है तो आप पाउडर सेटिंग से पहले लगाएंगे। और ये हमने लगा लिया है ब्लश मैंने ही लिया Forever 52 का ब्लश। बहुत ज़्यादा ब्लश मैंने नहीं यूज़ किया है। अगर आप जब भी ब्लश यूज करते हैं, अगर आप नीचे जो है पहले क्रीम ब्लश और उसके बाद पाउडर ब्लश यूज करते हैं तो आपका ब्लश बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। और अगर आप अकेला पाउडर ब्लश यूज़ करते हैं तो आपका पाउडर ब्लश बहुत जल्दी जो है कम हो जाता है, क्योंकि वो हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और बहुत कम हमें दिखाई देता है। तो ये हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपना ब्लश। उसके बाद हम ऐसे एंगुलर सा ब्रश लेंगे कॉन्टोरिंग के लिए। कॉन्टोरिंग के लिए मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है NYX की NYX की जो हमारी पैलेट है। ये वाली पैलेट बहुत अच्छी पैलेट है और ये हमने यूज़ की है कॉन्टोरिंग के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि आप कॉन्टोरिंग जब भी करते हैं तो आप चिक के बाद ऐसे आप स्लांट में करते हैं, नीचे की तरफ आप चिन और जो आपने ऊपर ईयर के पास कॉन्टोरिंग की है उसको आप सीधा कनेक्ट करते हैं। तो आप ऐसे क्यों करते हैं? अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपका फेस अलग से दिखता है। अगर आप ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका फेस लगता है। तो आपको ऐसे ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हल्का सा हमने फोरहेड को कॉन्टोर किया है। इसके बाद हम अच्छे से पूरे फेस को सेट कर लेंगे अपने पाउडर से। ये पाउडर हमने लिया है, लूज पाउडर लिया ही हमने हुडा का पाउडर बहुत अच्छा है। अगर आपको गर्मियों में यूज करना है तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको लॉन्ग टाइम तक स्टे चाहिए तो आप ये वाला पाउडर ज़रूर यूज करें। मैट फिनिश के लिए ये वाला पाउडर बहुत अच्छा है, तो आप ये वाला पाउडर ले सकते हैं।
उसके बाद हम अंडर आई को करेंगे सेट। अंडर आई को सेट करने के लिए हम इसको अच्छे से पहले जो भी हमारी क्रीजेज हैं उनको जो है क्लीन कर लेंगे, मीन्स हम उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे सेट। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सेट कर देते हैं तो कुछ लाइंस जो है हमारी रह जाती हैं और वो अच्छे से सेट नहीं हो पाती हैं, इसलिए आपको जब भी अंडर आई सेट करना है तो आप उसको पहले ब्लेंड करेंगे, उसके बाद आप इसको सेट करेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर आपको लगाना नहीं होता है, ऐसा आपको छोटा सा पिज़्ज़ा पफ लेना है, उसमें पाउडर लेना है और एक्स्ट्रा पाउडर को हमें अपने हैंड पे ऐसे निकाल देना होता है। पूरे फेस को हम अच्छे से कर लेंगे। आपका ये मेकअप कम से कम आपका 10 to 12 आवर तक बहुत अच्छे से टिकता है। तो अगर आप पाउडर सेटिंग अच्छी करते हैं तो आपका मेकअप 101% लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा ही करेगा। उसके बाद मैंने यूज किया है नेक पे, और नेक को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ब्लश के लिए मैं जो यूज करती हूँ वो है आई मैजिक का ब्लश पैलेट। और ये नहीं है कि आपको धीरे धीरे हमें राउंड राउंड घुमाते घुमाते ही ब्रश को अप्लाई करना होता है। ये नहीं, आपने एक बार ब्रश उठाई, एक बार रखा तो ऐसे जो है पैचेज बन जाते हैं, तो आपको ब्रश को ऐसे राउंड राउंड हल्के हाथ से घुमाते हुए ही अप्लाई करना है। अगर आपका फेस छोटा है, बिल्कुल छोटा, तो आप छोटा ब्रश ही यूज करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप छोटे एरिया पे काम करेंगे छोटा ब्रश यूज करेंगे, जब भी आप बड़े एरिया पर काम करेंगे तो बड़ा ब्रश यूज करेंगे। आईलाइनर के लिए आज मैंने यूज किया है ये रिकॉर्ड का आईलाइनर पेंसिल, काजल पेंसिल आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छे काजल्स हैं आपके रिकॉर्ड के। तो रिकॉर्ड का ये ब्लू कलर हमने लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और हम इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमने काजल के लिए यही वाला जो काजल हमने यूज किया है ब्लू कलर का, बहुत अच्छा लगता है। आप कभी पिंक जब भी कोई आउटफिट पहनते हैं तो उसके साथ आप ब्लू कलर का काजल आप अप्लाई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। हमारा काजल भी हो गया है। उसके बाद हमने हल्का सा जो पिंक शेड हमने अपने आई शैडो के लिए यूज किया था वही पिंक शेड हमने लिया है लोअर लैश लाइन के लिए। क्योंकि अगर हम लोअर लैश लाइन नहीं करते हैं तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है हमारे मेकअप में, तो आप लोअर लैश लाइन भी ज़रूर करें। अगर आप काजल नहीं लगाते हैं तब भी आप लोअर लैश लाइन पर वर्क करें, बहुत अच्छी आपकी आई मेकअप दिखता है। इसके बाद हम करेंगे अपनी आईब्रो। आईब्रो के लिए हमने ये स्पूली से पहले अच्छे से अपनी आईब्रो को क्लीन कर लेना है, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत फाउंडेशन हमारा चला जाता है। और उसके बाद हम अब यूज करेंगे आईब्रो के लिए, आप आईब्रो पोमेड जो हमारे आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं कोई भी पैलेट में से जो डार्क ब्राउन हमारा कलर होता है आई शैडो का, वो वाला पिक करके आप अच्छे से इसको जो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने PAC का आईब्रो पोमेड यूज किया है डार्क ब्राउन कलर का, बहुत अच्छा हमारा पोमेड है ये। आप ये वाला पोमेड यूज कर सकते हैं, या फिर आप डार्क ब्राउन कलर के कोई भी आई शैडो ले सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आईब्रो हमारी हो गई हैं, ये देखिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही ध्यान से प्रिसाइजली करनी होती है, जैसे कि आईब्रो या फिर आप कह सकते हैं काजल, लाइनर, ये ऐसी चीज़ें होती है जो हमें बहुत अच्छे से अप्लाई करनी होती हैं। और ये हमारा हो गया है लगभग मेकअप। आप देख सकते हैं पास से भी कितना अच्छा हमारा मेकअप लग रहा है। आपको बिल्कुल भी कोई भी क्रीजेज या बिल्कुल भी ब्लैकनेस या ग्रे हमारा मेकअप बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं लाइनर, और लाइनर के लिए आपके पास जो भी लाइनर आप यूज कर सकते हैं। कलर बार के लाइनर बहुत अच्छे हैं, या फिर आप नॉर्मल में लेना चाहते हैं तो स्विस ब्यूटी या मार्स के लाइनर भी आप ले सकते हैं। मार्स से ज़्यादा अच्छे आपके जो है स्विस ब्यूटी के लाइनर हैं, तो आप स्विस ब्यूटी ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं कलर क्वींस के भी बहुत अच्छे लाइनर हैं, वो लाइनर भी आप ले सकते हैं। लाइनर हमने कर लिया है। उसके बाद हम लिपस्टिक के लिए आज मैंने यूज़ किया है लॉरियल का लिपस्टिक। बहुत अच्छे लिपस्टिक हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करते हैं, ये ट्रांसफ़र प्रूफ भी नहीं होते हैं, लेकिन आप खुद के लिए पर्सनली इसको यूज़ कर सकते हैं या अपनी मॉडल पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करते हैं। वैसे इनका टेक्स्चर बहुत अच्छा है, क्रीमी सा इनका टेक्स्चर है, पर ये लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करते हैं।
तो आप ये वाले लिपस्टिक अगर खुद के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप ये वाले लिपस्टिक ले सकते हैं। उसके बाद हमने लगाया हाइलाइटर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने कौन सा हाइलाइटर अप्लाई किया है तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हमने कौन सा हाइलाइटर ये यूज किया अभी।